ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वैन में कुछ डॉग्स को रख रहे होते हैं और कहीं ले जा रहा होता है उनको। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसमें एक मिनिस्टर आया होता है और उसको आज रात मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना होता है। ये चीज टीवी पर आ रही होती है और हमें आन्या का घर दिखाया जाता है जहाँ वो नाश्ता कर रही होती है और जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही होती है तो उसको अटक जाता है खाना, तो और उसको जल्दी से पानी पिलाती है तो वो ठीक हो जाती है। तो लॉयड कहता है कि आराम से खाओ, जल्दबाजी मत करो। तो आन्या कुर्सी पर से उठती है और कहती है पापा मम्मी जल्दी करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो योर कहता है कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो योर कहती है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लॉयड, आन्या और योर कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ पे आन्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो मजे में जा रही होती है। आन्या लॉयड से पूछती है क्या डॉग्स पीनट्स खाते हैं। तो लॉयड कहता है शायद डॉग्स पीनट खाते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये सुन के आन्या उदास हो जाती है। तो योर कहती है कि हम उनको ज्यादा पीनट्स खाने को देंगे। योर आन्या से कहती है कि हमारे डॉग को जो खाना पसंद होगा हम उसे वो देंगे। लॉयड मन में कहता है कि आज हम लोग बाहर घूमने आए हैं लेकिन असल में आज ऑपरेशन एस्ट्रेक्स के लिए बाहर घूमने आए हैं। तो यार वो लोग पेट शॉप पर पहुंच जाते हैं। तो यार वहाँ पर 3 डॉग होते हैं जो कि यार काफी बड़े बड़े होते हैं और काफी खतरनाक से लग रहे होते हैं। तो लॉयड कहता है ये क्यूट नहीं है लेकिन ये स्मार्ट डॉग्स हैं। तो आन्या का फेस देख के लॉयड को समझ में आ जाता है कि इनमें से इसको एक भी डॉग पसंद नहीं है। लॉयड शॉपकीपर से कहता है कि तुम्हारे पास एक भी छोटा या क्यूट सा डॉग नहीं है। शॉपकीपर बताता है कि यहाँ पास ही में एक इवेंट हो रहा है पेट अडॉप्शन के नाम से। तो लॉयड कहता है हम वहाँ जाएंगे। तभी एक आदमी लॉयड को इशारा करता है तो लॉयड समझ जाता है कि ये न्यू ऑर्डर है। तो लॉयड कहता है कि उसका अचानक से पेट दर्द होने लगा इसीलिए वो बाथरूम ढूंढने जा रहा है। तुम दोनों पेट अडॉप्शन इवेंट के लिए आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर लॉयड वहाँ से निकल जाता है। लॉयड उसी आदमी के साथ कार में बैठा होता है जिसने ऑर्डर दिया था और लॉयड कहता है कि रुको, तुमने मुझे हेडक्वार्टर ले जाने के बारे में कुछ नहीं कहा, अगर मुझे देर हुई तो मेरी फैमिली को मुझ पर शक हो जाएगा। तो वो आदमी कहता है अगर तुम्हें कोई समस्या है तो हैंडलर के साथ बात करो, यह एक इमरजेंसी समन है। जो विदेश मंत्री की हत्या की साजिश है, वे लोग शायद आज रात शिखर सम्मेलन को टारगेट कर रहे हैं जिनका माना जाता है कि वो आतंकवादियों का एक ग्रुप है जिन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था। और वो आदमी कहता है जाहिर तौर पर सीक्रेट पुलिस की भी उन पर नजर थी, हमने अभी अभी उनमें से एक को पकड़ा है जो दूतावास के चारों ओर लटका हुआ था और अभी उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन वह हमें यह नहीं बताएगा कि उसके दोस्त कहाँ हैं और कुछ, इसीलिए मुझे अंदर बुलाया गया है। मुझे पिता और एजेंट दोनों बनने के लिए क्यों बुलाया गया है और दोनों को सेटिस्फाई करना कठिन होगा। तो लॉयड कहता है कि ये पिता बनना मिशन का पार्ट है, मिशन का हिस्सा है। और लॉयड कहता है कि मुझे लगता है कि अब समय बदल रहा है यह सोचने के लिए कि उसके जैसा बच्चा आतंकवादी हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे पकड़ के रखा होता है। उस लड़के के सामने एक लेडी आती है तो वो लड़का कहता है तुम लोग जो चाहते हो मैं वो कभी बताने वाला नहीं हूँ और मैं अपने साथियों को कभी नहीं बेचूंगा। तो वो लेडी कहती है ठीक है, अब वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमने तुम्हारे लीडर को पहले से ही पकड़ लिया है। तो वो लड़का शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के की ग्रुप के लीडर को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है जो सामने देख लेता है तो वो उसका नाम लेता है गीता। तो उसका लीडर कहता है ये वही है और पूरा प्लान इसका ही बनाया है, हमें इसकी मदद करने के लिए बहलाया गया था। तो वो लड़का कहता है कीता मुझ पर विश्वास करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया है। तो कीता कहता है जो आप चाहते मैं वो सब कुछ बताऊंगा लेकिन मुझे जाने दो। तो वो ऑफिसर कीता को कहता है चुप रहो और यहाँ से चलो और उसको ले जाता है। तो कीता जाते जाते उस लड़की को चिढ़ाने लगता है। तो वो लड़का कहता है वो सच में मुझ पर सारे इल्जाम लगा रहा है। तो वो लेडी कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से कौन लीडर है, हम केवल इस बात की परवाह करते हैं कौन हमें बताता है उसके बारे में जिसकी हमें आवश्यकता है। और वो लेडी कहती है अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। तो वो लड़का कहता है रुको, लीडर मैं नहीं हूँ, लीडर वो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो वही है जिसने प्लान बनाया था। तो वो लेडी कहती है मुझे और सुनना अच्छा लगेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने तोते की तरह रटना शुरू कर दिया और सब बताने लगता है। वो हमें दिखाया जाता है कि रूम के बाहर कीथे और एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है कि वो तो अच्छा था कि हमारे पास कीथे की पुराने कर्मों की
फोटोज थी और हमें पता चलता है कि वो कीथे नहीं, वो लॉयड था। लॉयड ने कीथे का वेश बल्दा हुआ था और वो लड़का उस लेडी को बताता है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम से केविन और किम भी हैं, वे सभी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। और वो लड़का बताता है कि हमारा हाइड आउट यूनिवर्सिटी के पास में एक गोदाम में है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि वास्तव में तुम लोग हत्या को कैसे अंजाम देने वाले हो। तो वो लड़का कहता है बॉम्ब डॉग्स के जरिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि एक रूम में सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं। तो वो लेडी कहती है कि इस आतंकवादी हमले को रोकने के लिए हमें पहला कदम उठाना होगा। तो एक ऑफिसर कहता है क्या हम इस शिखर सम्मेलन को कैंसिल नहीं कर सकते। तो वो लेडी कहती है कि मुझे शक है कि पूर्वी सरकार की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, हालांकि मुझे यकीन है ऑपोजिशन पार्टी वाले उचकेंगे और इस इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे। और वो लेडी लॉयड से कहती है माफ करना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी। तो लॉयड कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि दो आदमी दो कुत्तों के साथ चल रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है तुम यहीं रुको, इनके साथ मैं कॉफी लेकर आता हूँ। तो उनमें से एक आदमी डॉग्स को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। अचानक से उस डॉग को कुछ फील होता है तो वो देखता है सामने की एक लड़का अपनी मदर के साथ आ रहा होता है और वो लड़का अपनी मदर से आगे जाने लगता है। तो वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है और उसे जाके पकड़ लेता है। मतलब यार वो डॉग उसको अपने मुंह से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और पीछे खींचता है मेरे भाई। तो वो लड़का चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से एक ट्यूबलाइट टाइप का टूट के गिरता है बड़ा सा। अब जो भी हो मेरे भाई वो लड़का कहता है उस डॉग से तुमने मुझे बचा लिया और उसे थैंक्स कहता है। तभी वो आदमी आता है और उस लेडी से कहता है सॉरी मैम इस डॉग की हरकतों के लिए, और उसे पकड़ के ले जाता है अपने साथ। तभी यार सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि आन्या और योर उस पेट इवेंट में पहुंच चुके होते हैं। उस इवेंट में डॉग्स होते हैं, किटीज होती हैं, बनीज होते हैं। तो इन सब को देख के आन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो योर आन्या से कहते है ध्यान से सुनो और मुझसे प्रॉमिस करो कि यहाँ से तुम बाहर नहीं जाओगी इस एरिया से। और यार वो लोग पेट्स को देखने लगते हैं। तभी और से एक लेडी आके पूछती है कि आपको डॉग अडॉप्ट करना है, और वो लेडी योर से बातें करने लगती है। और यहाँ पे आन्या के सामने से वही व्हाइट कलर का डॉग निकलता है। तो आन्या देख के कहती है कितना बड़ा डॉग है ये, और वो डॉग आन्या को देखने लगता है। तो आन्या कहती ये तो मेरी फैमिली का हिस्सा है। और वो आदमी उस डॉग को लेकर सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। आन्या सोचने लगती है कि मम्मा से कहूंगी अगर कि एक डॉग है जो हमारी फैमिली के बारे में जानता है तो वो कहेंगे क्या कह रही हो तुम। तो वो उस बिल्डिंग में अकेले जाने का डिसाइड करती है। तो वो उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है और वो देखती है सामने की वो डॉग बंधा है सामने। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कौन हो तुम। तभी आन्या को पीछे के कमरे से आवाज आने लगती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कीथे अपने ग्रुप के साथ बैठा होता है और वो कहता है फाइनली ये टाइम आ चुका है कि हमारा बॉम्ब डॉग्स का प्लान सक्सेस हो। तो कीथे की सारी बातें आन्या सुन लेती है और वो कहती है ये तो बुरे लोगों का घर है। और उसके पीछे तभी एक आदमी आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसको अंदर ले जाता है। और वो आदमी कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, इस बच्ची ने पूरी बातें सुन ली हैं तुम लोगों की। तो आन्या डर के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। तो कीथे खड़ा होता है और चाकू निकाल लेता है और कहता है कि इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। तो उनमें से एक बंदा कहता है चलो भी कीथे, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट कलर का डॉग अपने पट्टी को काटने लगता है और कीथे आन्या की तरफ बढ़ रहा होता है। और कीथे कहता है कोई इसका मुंह बंद करो। तो वो कुत्ता आन्या के सामने आके खड़ा हो जाता है और कीथे के ग्रुप को भौंकने लगता है। तो एक बंदा उनमें से पाइप उठाता है और कहता है चुप हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो डॉग आन्या के पीछे चला जाता है। तो कीथे कहता है डॉग को डैमेज करना सही नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि योर आन्या को ढूंढ रही होती है और सबसे पूछती है कि ऐसी बच्ची को देखा है किसी ने। तो कोई सब लोग मना कर देते हैं, किसी को पता होता नहीं है। तो वो ऊपर चढ़ जाती है और वो डर जाती है कि आन्या को कहीं कुत्ता तो नहीं खा गया, और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। और उसको आन्या कहीं पे नहीं दिखती। तो वो सोचती है कि आन्या को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तो वो नीचे उतर आती है और कहने लगती है क्या करूं। और वो कहती है कि लॉयड जल्दी वापस आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स उनके हाइड आउट पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। तो उस लेडी को लॉयड का फोन आता है। तो लॉयड बताता है कि यहाँ पे 2 वैन
किराए से ली गई हैं सफेद कलर की, जिनमें से एक वैन केविन के नाम पर है। तो लॉयड नंबर प्लेट का नंबर बताता है तो वो कहती है कि अच्छा काम किया, मैं किसी से ढुलवाती हूँ जल्दी। और वो लेडी कहती है उन कुत्तों के बारे में कुछ पता चला कि कहाँ पर हैं अभी वो। और वो लेडी बताती है कुछ टाइम पहले प्रोजेक्ट एप्पल के नाम से एक प्रोजेक्ट डला था जिन पे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट होते थे। उस एक्सपेरिमेंट में जानवरों को भयानक और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की गई थी और ये एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गवर्नमेंट ने मिलिट्री के लिए की थी। तो लॉयड कहता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ लापरवाह एक्सपेरिमेंट किए थे और गवर्नमेंट उनकी रिसर्च से अलग हो गई थी, तो वो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। और लॉयड कहता है कि उन एनिमल्स को ब्लैक मार्केट में आतंकवादियों ने खरीद लिया होगा। तो वो लेडी कहती है हो सकता है, तो ऐसे में वो एनिमल सरवाइव कर गए होंगे और हो सकता है कि उन एनिमल्स को आतंकवादियों ने पकड़ लिया हो। और वो लेडी बताती है कि उन जीवों में कुछ खासियत भी है, जैसे वो तुम्हें गार्ड करने लगेंगे या फिर तुम्हें वो बहुत अच्छे से जानते हो, तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, जैसे वो तुम्हें पसंद करते हो, या फिर उनके पास हाई इंटेलिजेंस होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया जाता है कि कीते उस डॉग से कहता है दूर हटो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आन्या को कम से कम दर्द होगा मरने में। तो वो डॉग आन्या के पास आता है और आन्या के कान में कुछ कहता है। तो आन्या टेलीपैथी से समझ लेती है कि ये कह रहा है कि अभी फोन बजेगा। अभी फोन बजता है और एकदम से एक आदमी डर जाता है और कहता है अब कौन फोन कर रहा है इतने टाइम। तभी यार मौका पाकर यहाँ पे वो डॉग आन्या को मुंह से पकड़ के भाग लेता है वहाँ से। उनमें से एक बंदा फोन उठाता है और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो कीते से कहता है हमारे 2 हाइड आउट्स पुलिस ने पकड़ लिए हैं, सीक्रेट पुलिस ने। उनमें से एक बंदा कहता है किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो यहाँ पे सब लोग घबराने लगते हैं। तो कीते कहता है कोई घबराओ मत, हम प्लान बी यूज करेंगे। तभी कीते की नजर पड़ती है कि आन्या और व्हाइट डॉग वहाँ पे है ही नहीं। तो वो यहाँ पे इन लोगों पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग क्या करते रहे, वो कहाँ गई। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग आन्या को लेके भाग रहा होता है। तो आन्या कहती है कि डॉग हमारा फ्रेंड है। तो आन्या कहती है क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो मेरी टेलीपैथी जैसे। तो वो डॉग आन्या को लेके बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तो उससे आन्या कहती है मम्मा जिस बिल्डिंग में है उसमें चलो, वो हमें बचा देंगी। तो आन्या कहती है इस तरफ नहीं, और यहाँ पे योर उसकी आवाज सुन लेती है और वो चिल्लाती है। यहाँ पे कीते अपने बंदों से कहता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफों, मेरे साथ चलो, डॉग को और आन्या को पकड़ो। और कीते कहता है कि दीवार पे लगे नक्शे को फाड़ दो, हम ये जगह ये हाइड आउट अभी छोड़ रहे हैं और सब लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ और कहीं दूर जाके फैल जाओ। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और आन्या डॉग से कहती कि मुझे नीचे उतार दो और यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कोई मुझे बचाओ, मेरे पीछे बुरे लोग पड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आन्या को देख लेते हैं और कहते हैं कितनी क्यूट है और ये तो अपने कुत्ते के साथ खेल रही है। और यहाँ पे आन्या सोचने लगती है ये डॉग तो बहुत फास्ट दौड़ रहा है और यहाँ पे भाई वो उदास हो जाती है। लेकिन आन्या यहाँ पे फिर से खुश हो जाती है और कहती है कि चलो इसके लिए हम एक ब्रेक बनाते हैं और सीधे पुलिस ऑफिसर के पास चलते हैं और इस केस को हम खुद सॉल्व करेंगे। और वो कहती है कि मैं फिर से स्टारलाइट बन जाऊंगी, मतलब यार उसको फिर से 1 स्टार और मिल जाएगा जैसे उसको पहले सीजन में मिलते थे। लेकिन भाई यहाँ पे वो डॉग वहीं पर चक्कर लगाने लगता है और यहाँ पे भाई डॉग थक के वहीं पे खड़ा हो जाता है और सामने भाई होते हैं कीते अपने डॉग के साथ और एक आदमी के साथ। तो आन्या अपने डॉग से कहती है दूसरी तरफ भागो। तो उसके सामने से एक डॉग फिर से आ जाता है जो कीते के साथ था और यहाँ पे कीते उस सफेद डॉग के पट्टे को पकड़ लेता है और आन्या को नीचे गिरा देता है और कहता है जल्दी करो इसको, यहाँ पे जल्दी फिनिश करो। तो वो आदमी आन्या की कॉलर पकड़ता है और इसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पे योर की एंट्री हो जाती है और एक फेस पे लात मारती है। तो भाई 4-5 बार दीवार से टकरा के नीचे गिरता है वो आदमी। और यहाँ पर योर अपने हाथ में आन्या को उठा लेती है और कहती है दूर हटो करने पर। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक लिए टाटा।